Hello everyone. Today we are going to discuss some example problems from the chapter 13 that is surface areas and volume. क्लास 9th का चैप्टर 13 है मैथमेटिक्स का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। उस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1 अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 1 और 2 ये दोनों एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि मेरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। मेरी जो है वो अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना चाहती है। शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स। एक वुडन बॉक्स में वो अपने ट्री को रखना चाहती है विथ कलर्ड पेपर विथ पिक्चर ऑफ सांता क्लाउस। सांता क्लाउस का पिक्चर से सजा हुआ कलर्ड पेपर है उसके पास और उस तरह का जो है एक वुडन बॉक्स बनाना चाह रही है ना। तो उसमें जो है उस रंगीन पेपर को जो है वो चिपकाएगी और उस पोट को जो है बनाकर उसमें वो जो है ट्री को रखना चाहती है कि नहीं। आगे बोल रहा है सी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस। उसको जानना है कि उस कलर्ड पेपर वो कितना खरीदेगी कि उसको सफिशिएंट मींस हो जाएगा उस वुडन बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए। और बॉक्स का डायमेंशन यहां पर दिया हुआ है। इफ द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो हम लोग का जो वुडन बॉक्स है उसका डायमेंशन दिया हुआ है दैट इज 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टफुल। आगे बोल रहा है हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। जो पेपर रंगीन पेपर वो खरीदना चाह रही है वो 40 सेंटीमीटर उसका साइड का लेंथ दिया हुआ है कि नहीं। तो वो रंगीन पेपर जिसका 40 सेंटीमीटर का साइड है उस पेपर का कितना रिक्वायरमेंट कितना शीट ऑफ पेपर जरूरत पड़ेगा उस वुडन बॉक्स को सजाने के लिए जिसका डायमेंशन हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है जिसको मैरी को सजाना है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों यहां पर डिफरेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक क्यूबॉइड शेप का जो है वुडन बॉक्स होगा है ना। कौन सा शेप का होगा वुडन बॉक्स क्यूबॉइड शेप का होगा है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले एक क्यूबॉइड का जो है यहाँ पे फोटो बना लिए। एक क्यूबॉइड है ना। इसका लेंथ दिया हुआ है दैट इज 80 सेंटीमीटर है ना। इसका ब्रेथ दिया हुआ है दैट इज 40 सेंटीमीटर है ना। एंड इसका हाइट दिया हुआ है दैट इज 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है ना। मीन्स रिस्पेक्टिवली जो है हम लोग इस चीज को मान रहे हैं बोला गया है ठीक है। अब इस वुडन बॉक्स को डेकोरेट करना है एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर से। स्क्वायर शीट ऑफ पेपर जिसका जो है एक साइड दिया हुआ है वो साइड है 40 सेंटीमीटर का है ना। इस सीट से है ना इस सीट से इस वुडन बॉक्स को क्या करना है डेकोरेट करना है। क्या करना है डेकोरेट करना है कि नहीं। तो अब हमको बताइए कि इस वुडन बॉक्स को सजाने के लिए उसको कितना पेपर का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा इस क्यूबॉइड का है कि नहीं जिसके ऊपर उसको वो क्रिसमस ट्री को रखना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच ऐसा होगा है कि नहीं। हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इस चीज को हम लोग यहां पे डायरेक्ट पुट करेंगे। यहां पर हम लोग को लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर ब्रेथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और हमारा जो हाइट है वो दिया हुआ है ये हमारा लेंथ है ये हमारा जो है ब्रेथ है और ये जो है हमारा हाइट है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग जस्ट उसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। क्या मिलेगा 2 इंटू एल कितना है हमारा 80 ब्रेथ कितना है 40 तो 40 प्लस ब्रेथ हमारा 40 हाइट हमारा कितना है 20 प्लस एल हमारा कितना है 80 और इंटू हाइट हमारा कितना है 20
है कि नहीं। तो अभी इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 जा 3200 प्लस 8 4 2 जा 8 800 प्लस 8 2 जा 16 ये 1600 है ना। और ये जो हमारा आंसर आएगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी देखिए 2 इंटू रहेगा ये, अभी 3200 प्लस 800 ये हो जाएगा 4000 और ये 1600 ये हो जाएगा 5600 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। अभी हम लोग आगे क्या करते हैं, 2 इंटू 56 इट विल बी व्हाट, 2 इंटू 56 6 2 जा 12 202 ये 11,200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा क्या, लेटरल सरफेस एरिया, नहीं टोटल सरफेस एरिया, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, जिसमें इस सीट को क्या करना है, बैठाना है कि नहीं। तो इतने एरिया में इस सीट को हमको क्या करना है, बैठाना है, जिसका डायमेंशन 40 सेंटीमीटर उसका साइड दिया हुआ है ना। तो हम लोग यहां पर निकालते हैं एरिया ऑफ द सीट, यहां पर निकालते हैं एरिया ऑफ द सीट, एरिया ऑफ द सीट क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड एरिया, साइड का स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसका साइड को अगर हम लोग a मान ले तो a इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो a का स्क्वायर होगा, यस और नॉट, और यहां पर 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। अब जो है ये हो जाएगा कितना, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया एक सीट का। अब ये सीट का हमको कितना दरकार पड़ेगा, इस जो है वुडन ब्लॉक को डेकोरेट करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर निकालते हैं सीट रिक्वायर्ड, है ना, क्या निकालते हैं, सीट रिक्वायर्ड, कितना सीट रिक्वायर करेगा, सीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, दिस एरिया 11,200 अपॉन दिस एरिया 1600, यस और नॉट। ये क्या होगा, यही तो हमको चाहिए, क्या चाहिए कि ये टोटल एरिया है वुडन सरफेस का, और ये जो है हमको एक सीट इतना कवर करेगा, है कि नहीं। तो हमको टोटल कितना चाहिए सीट, तो यहां पर देखिए 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, है कि नहीं, और ये 16 7 जा, है ना, 16 7 जा, तो 7 सीट्स हो जाएगा यहां पर आंसर इसका, है ना, 7 सीट्स हो जाएगा इसका आंसर, है ना, क्या आ जाएगा, 7 सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड क्या हो गया आपका 7, है कि नहीं। तो 7 नंबर ऑफ सीट्स का जो है रिक्वायरमेंट होगा मैरी को इस वुडन बॉक्स को सजाने के लिए, इस वुडन बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए 7 सीट्स का जो है जरूरत पड़ेगा उसको। हम लोग यहां पर इसको निकाल के दिखा दिए, है ना। हम लोग क्या किए कि इस क्यूबॉइड शेप का जो वुडन बॉक्स था उसका टोटल सरफेस एरिया निकाले, उस सीट का एरिया निकाले, और उस सीट के एरिया से इस टोटल सरफेस एरिया को क्या किए, डिवाइड कर दिए, तो हमारा सीट जो है कितना रिक्वायर्ड था वो मेरे को मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। Now we have the second example, that is Hamid has built a cubical water tank. एक cubical water tank जो है हमीद बनाया है कि नहीं, for his house with each outer edge of 1.5 मीटर long. एक cubical water tank जो है हमीद बनाया है। तो सबसे पहले हम एक क्यूब का जो है यहाँ पे फोटो बना ले रहे हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्यूब और क्यूबॉइड का जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उस कॉन्सेप्ट से चैप्टर 13 का जो एग्जाम्पल 1 है 2 है, इसको तो हम लोग कर ही लिए। चैप्टर 13.1 मींस चैप्टर 13 का जो एक्सरसाइज 1 है, दैट इज 13.1, वो सारा क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हो जाएगा। फिर 13.1 चैप्टर करने के बाद हम लोग जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स का जरूरत पड़ेगा उसको पहले हम लोग डील करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसी तरह से प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं
कि हमीद जो है एक क्यूबिकल टैंक बना रहा है जिसका एक साइड, ईच साइड का जो है लेंथ दिया हुआ है कि नहीं, वो 1.5 मीटर है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। इस बेस, इसका बेस कौन सा है, इस बेस को छुड़ाकर वो बोल रहा है क्या, बाकी सारे सरफेस को वो टाइल्स जो है बैठवाता है उसमें, है कि नहीं। और उस टाइल्स का जो है यहां पर डायमेंशन दिया हुआ है दैट इज 25 सेंटीमीटर, है कि नहीं। एक टाइल्स का जो डायमेंशन है, इसमें जो टाइल्स बैठ रहा है कि नहीं, अगर हम लोग इस तरह से बोले कि इसमें जो टाइल्स बैठ रहा है उसका जो डायमेंशन है वो यहां पर दिया हुआ है कि नहीं। पूरे सरफेस में टाइल्स बैठाया जा रहा है इस तरह से, है कि नहीं, चारों तरफ बैठाया जा रहा है। उसका डायमेंशन, एक टाइल्स का जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है दैट इज 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स, उसको टाइल्स में कितना खर्च पड़ेगा वो पूछा जा रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज 360 रुपीज पर डजन। एक डजन मीन्स क्या, 12 पीस, 12 पीसेस टाइल्स का कीमत कितना है, 360 रुपीज, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग एक पीस टाइल का जो है निकाल कर रख लेंगे क्या, कॉस्ट। एक पीस टाइल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 12, इट विल बी इक्वल्स टू ₹30, इट विल बी इक्वल्स टू ₹30, है कि नहीं। 12 पीसेस सीट का मींस टाइल्स का कीमत है कितना, 360, तो एक पीस टाइल्स का कीमत कितना हो जाएगा, 30 रुपीज। अब हमको निकालना है कि इस क्यूबिकल टैंक में कितना टाइल्स लगेगा। इस बेस में हमको टाइल्स नहीं लगाना है, इस बेस में हमको टाइल्स नहीं लगाना है ना, इस बेस में टाइल्स नहीं लगाना है, बाकी सारे सरफेसेस में लगाना है। तो क्यूब में कितना सरफेस होता है टोटल, 6 सरफेस, एक सरफेस को हमको छोड़ देना है ना। तो एक सरफेस का जो एरिया होता है उसका ए स्क्वायर मीन साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो हम लोग एरिया ऑफ 5 सरफेसेस क्या हो जाएगा, 5 सरफेसेस क्या हो जाएगा, 5 इंटू ए का स्क्वायर, यस और नॉट, 5 इंटू ए का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर एक साइड का, एक फेस का जो है एरिया है, और उस तरह का हमको 5 फेस का एरिया निकालना है, तो ए स्क्वायर का इंटू 5, है कि नहीं। अभी देखिए यहां पर जो है इस टाइल्स का जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हमको बेहतर होगा कि इसका जो टैंक का डायमेंशन है उसको भी सेंटीमीटर में हम चेंज कर ले, या फिर इसके डायमेंशन को हम मीटर में चेंज कर ले। मींस दोनों के डायमेंशन को अगर हम एक ही यूनिट में कर ले तो वो हमारा कैलकुलेशन को बेहतर करेगा और आसान करेगा, है कि नहीं। तो हम इजीली इसको करते हैं, क्या करते हैं, 1.5 मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा बताइए, 1.5, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.5 मीटर में कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 100, इट विल बी इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हमारा यहां पर जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 150 इंटू 150, है कि नहीं। और ये जो आंसर आएगा मेरा किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा, है ना। स्क्वायर यूनिट मींस स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट यहां पर दिया हुआ है दैट इज सेंटीमीटर, यस और नॉट। अब जो है अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको हम लोग इसी तरह रखते हैं, अभी देखते हैं आगे चल के इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या हम लोगों को। अभी देखते हैं एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ टाइल्स, है ना। एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, 25, वो स्क्वायर शेप में है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बी 25 इंटू 25, और ये भी जो है स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में, है ना। तो हम लोग यहां निकालते हैं नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, है ना, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा। तो इसका ये जो है क्या हो जाएगा, 5 इंटू 150 इंटू 150 अपॉन व्हाट 25
इंटू 25 है कि नहीं। तो ये कितना दे देगा हमको, कितना सीट हो जाएगा यहां पर हमको, तो इसको कैलकुलेट करके देखिए। 5 5 जा 25 है ना, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, ठीक है। फिर इधर देखिए 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ठीक है। और 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 180 टाइल्स आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, है ना। मतलब कितना टाइल्स का रिक्वायरमेंट होगा, 180 टाइल्स का रिक्वायरमेंट होगा इस क्यूबिकल वाटर टैंक को टाइल्स बैठाने के लिए, पूरी तरह से टाइल्स से ढकने के लिए 180 टाइल्स का रिक्वायरमेंट होगा इस टाइप का। हम एक टाइल्स का कीमत यहां पर निकाल के ऑलरेडी रख चुके हैं, है कि नहीं। तो 180 टाइल्स का कॉस्ट क्या पड़ेगा हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहीं पर हम लोग निकाल देते हैं, है ना, कॉस्ट ऑफ टाइल्स, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स। थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स क्या हो जाएगा, 180 इंटू 30, है ना, इतना हो जाएगा। 180 टाइल्स और एक टाइल का कीमत कितना, 30 रुपीज। तो इसका कीमत कितना हो जाएगा, इतना रुपीज 5400 मीन्स 5400 जो है कॉस्ट हो जाएगा टाइल्स का। कितना हो जाएगा, 5400। इतना जो है पैसा लगेगा हमीद को इस क्यूबिकल टैंक को टाइल्स बैठाने में, है ना। इस क्यूबिकल टैंक को अगर वो टाइल्स के सहारे कवर करता है तो उसको इतना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा जो टैंक वो बनवाया है उसके लिए, है ना। तो मिलते हैं फिर आज के लेक्चर में, हम लोग इतना ही करते हैं, एग्जाम्पल 1 और 2, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करेंगे और 13.1 को कंप्लीट करने के बाद फिर आगे का कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे एग्जांपल्स को करते हुए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।